एक ऐसी युक्ति है जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि इस शरीर और मृत्यु से परे भी जीवन है और उसका अनुभव करने की एक युक्ति है, एक विधि है जिसे सीखा जा सकता है। संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं और जब चाहे शरीर में वापस आ सकते हैं। वे हमें यह ज्ञान देते हैं कि इस विधि का अभ्यास करने से और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने से हम शरीर और मन की सीमा के परे के जगत की यात्रा कर सकते हैं। इससे हमारी सोच स्पष्ट और विकसित हो सकती है, हमें मानसिक शांति मिलती है और आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। संत महात्मा बताते हैं कि इसमें पूर्णता प्राप्त करने से हमारा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो सकता है और हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे मस्तक में आंखों से ऊपर तीसरे तिल पर मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारी सूरत यहाँ से उतरकर बाहर स्थूल जगत में फैल जाती है और लगातार इस संसार के प्रभावों को ग्रहण करती रहती है। लगातार बाहर की ओर भागने की मन की आदत को हमारी इच्छाएं बढ़ावा देती है, जिससे हमारी चेतना पर गहरे प्रभाव पड़ते रहते हैं। ये प्रभाव कई परतों वाले कंबल की तरह आत्मा का प्रकाश ढक लेते हैं, जिसके कारण हमें अपने आत्मबल, अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं रहता। जब मन की संगति के कारण आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की शक्लें और पदार्थ अस्थाई है और हमें इन्हीं से सच्चा सुख मिलेगा। सत्य के बारे में अपनी गलत धारणा के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि संसार की शक्लों, पदार्थों और घटनाओं से मिलने वाला सुख वास्तव में बनावटी है और थोड़ी देर रहने वाला है। हम जान ही नहीं पाते कि इस नाश्वर संसार की वस्तुओं से हमारा लगाव और इनके पीछे हमारी भाग दौड़ आज नहीं तो कल निराश और दुख का ही कारण बनेगी और साथ ही हमारे कर्मों का बोझ भी बढ़ा देगी। इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर हम ऐसे कर्म करते रहते हैं जो इस भौतिक जगत में हमारे पुण्य जन्म का कारण बनता है। भुलावे में पड़कर हमारा ख्याल बार बार उन वस्तुओं की ओर खींचा चला जाता है जिनके साथ हमारा प्यार है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा सुख दुख इनमें ही है। इस प्रकार सच्चाई के बारे में अपनी गलत धारणा के कारण हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जिनके द्वारा हमारी चेतना की जड़ें निचले मंडलों में और भी गहरी होती जाती है। इससे मन का झुकाव नीचे की ओर होता जाता है और हम अपनी आत्मा का प्रकाश देख नहीं पाते। इस पतन का यानी कर्म और कर्म फल के चक्र का दुखदायी परिणाम यह होता है कि
आत्मा निचले भौतिक मंडलों के पेचीदा जाल में और भी मजबूती से बंधती चली जाती है, बुरी तरह फंस जाती है और जल्द ही ऐसा समय आ जाता है जब आत्मा का अस्तित्व ही खो जाता है। हम उसे पहचान ही नहीं पाते। जिन सीमाओं में हमने खुद को बांध लिया है, उनसे छुटकारा पाने और उस अंतर्दृष्टि को, जो कि हमारी सर्वोच्च अवस्था की पहचान है, फिर से प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भजन और सिमरन द्वारा अपनी आत्मा को सख्त बनाना। जब हम भजन सिमरन का अभ्यास शुरू करते हैं तो थोड़े समय में ही ऐसा महसूस होने लगता है कि संतों द्वारा बताया गया तरीका ही एक ऐसा रास्ता है जो जीने का सही ढंग है। यह वह मार्ग है जो हमें मन और इंद्रियों का स्वामी बना देता है। इस मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने का मतलब है जीवन भर का सफर। ज्यों-ज्यों हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, भजन सिमरन द्वारा हमारा मन स्थिर होता जाता है। हमें महसूस होने लगता है कि हमारा आत्मबल बढ़ रहा है और मन की चंचल, मुंहजोर और दुखदायी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। इस तरह हम निश्चय होते जाते हैं। इच्छाएं मन पर हावी नहीं होती और हमें अपने अंदर अधिक संतुलन और संतोष का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे आत्मा का प्रभाव मन पर बढ़ता जाता है, भजन सिमरन का प्रभाव साफ नजर आने लगता है और परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने का हमारा इरादा और भी पक्का होने लगता है। फिर हम पहले की तरह आसानी से भ्रम का शिकार नहीं होते। हम दुखों मुसीबतों का सामना आसानी से कर लेते हैं और हमारा संतुलन भी बना रहता है। युगों युगों से अनेक संत महात्माओं ने अपने जीवन को उदाहरण बनाकर तथा अपनी वाणी द्वारा इस बात की गवाही दी है कि शब्द का अभ्यास ही कारगर साधन है। इस पुस्तक में शब्द के अभ्यास की ही चर्चा की गई है। महत्व नामों का नहीं, उस सत्य या शक्ति का है जिसकी ओर ये नाम संकेत करते हैं। इस शब्द का अर्थ उस अनादि सत्य से है जो हर तरह के जीवन का आधार है। शब्द हर जीव में मौजूद भी है और हर जीव से परे भी है। इसका अर्थ है शब्द हर एक जीव के अंदर निवास करता है। शब्द ही हमारा असल आंतरिक स्वरूप है और हर कोई अंतर में ही इसके साथ मिलाप कर सकता है। शब्द को अक्सर परमात्मा भी कहा जाता है, परंतु शब्द और परमात्मा ये दोनों लफ्ज उस अलख अगम परम सत्य को पूरी तरह बयान करने में असमर्थ है। यहाँ इस पुस्तक में इस परम सत्य के लिए परमात्मा के बजाय शब्द का प्रयोग किया गया है। कई लोग शब्द से परिचित नहीं हैं। बहुत से लोग परमात्मा को उस सत्य के रूप में देखते हैं
जो सबसे परे हैं, जबकि शब्द वह शक्ति या चेतना है जो कहीं बाहर परे या दूसरे नहीं हैं। इस पुस्तक में शब्द का प्रयोग अंदर और बाहर हर जगह व्यापक अनादि सत्य के लिए किया गया है। इस साधारण के अनुसार वह असीम सत्य सीमित नहीं हो सकता। शब्द ही सब कुछ है। यह हर एक के अंदर मौजूद है। यह हमारा सारतत्व है। यही हमारी असलियत है। शब्द के अभ्यास द्वारा हम उस शब्द रूपी दिव्य और अनादि शक्ति से लिव जोड़कर उसमें लीन होना सीखते हैं। इस नश्वर शरीर से परे जाकर जीते जी मरना सीखकर हमें अमर जीवन प्राप्त करने का मार्ग मिल जाता है। यह जान लेने पर भी केवल शरीर ही हमारी पहचान नहीं है। हम निजी मोह बंधनों और उनसे पैदा होने वाले दुखों से भी आजाद हो जाते हैं। फिर हम अपने अंतर में मौजूद सृजनात्मक शक्ति को पहचान पाते हैं। शब्द अभ्यास की यह युक्ति हमें ऐसे शब्द अभ्यासी पूर्ण सत्य गुरु से प्राप्त होती है जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर सत्य का अनुभव कर चुके होते हैं। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यही हमारे विश्वास का आधार है। हम खुद भी शब्द के अभ्यास द्वारा उनके उपदेश की सच्चाई को जान सकते हैं। हमें खुद अमल करके ही यह अनुभव होगा कि यही मार्ग सच्चा मार्ग है। हम अभ्यास द्वारा ही यह अनुभव कर सकते हैं कि किसी प्रकार शब्द मार्गी संतों द्वारा बताया जाने वाला शब्द अभ्यास हमें सच्चा इंसान बनने, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने और परमात्मा का साक्षात्कार करने में सहायता करता है। संत महात्मा हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार साधना करेंगे तो हम अनुमानों और ख्यालों को दुनिया से निकलकर निजी रूहानी अनुभव की दुनिया में पहुंच जाएंगे और तब शब्द के अभ्यास द्वारा हमारी दशा ही बदल जाएगी। सतगुरु परमार्थ पर चलने की युक्ति और उपदेश के लिए कोई कीमत नहीं लेते। उनकी शिक्षा के 4 मूलभूत नियम हैं: शाकाहारी भोजन, शराब आदि नशीले पदार्थों से परहेज, हक हलाल की कमाई करते हुए उच्च नैतिक जीवन जीना और प्रतिदिन अपने समय का 10वां हिस्सा अर्थात कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन को देना। पहले 3 नियम चौथे नियम के पालन में सहायक होते हैं और ये नियम अपने अंदर बदलाव लाने की कुंजी है। ये नियम एक दूसरे पर निर्भर भी है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इस चारों का दृढ़ता से पालन करना बहुत जरूरी है, वरना इस सारी व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। जीवहत्या और हिंसा के पाप से बचने के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना जरूरी है। जब तक हम हिंसा और जीव हत्या से होने वाले कर्मों के बोझ से नहीं बचते, हम रूहानी तरक्की की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। शब्द के साथ लीव जोड़ने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। शराब आदि नशों से मन को उत्तेजित अथवा
मदहोश करके एकाग्रता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए नशे और शराब से परहेज करना जरूरी है। अगर हम भौतिक स्तर पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो अंतर में सूक्ष्म स्तर पर उनको किस प्रकार सही दिशा में रख पाएंगे। इसलिए निर्मल नैतिक आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को बेलगाम छोड़ देंगे तो हम उनके हाथों ही कठपुतलियां बन जाएंगे। इस प्रकार हमारा ध्यान आंखों से नीचे शरीर के चक्रों में ही फंसा रहेगा और इसे तीसरे तिल पर एकाग्र कर पाना असंभव हो जाएगा। अगर मन आत्मा की अवस्था केवल भजन सिमरन द्वारा ही बदल सकती है तो हमें चाहिए कि अपने समय का कम से कम 10वां हिस्सा भजन सिमरन को अवश्य दें। किसी भी कार्य को अगर हम समय नहीं देते तो हम उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। हमें किसी मंजिल पर पहुंचने का आनंद कैसे मिल सकता है यदि वहां तक पहुंचने के लिए हम यात्रा में लगने वाला समय ही नहीं निकाले। इन 4 नियमों के जरिए सतगुरु हमारे लिए एक स्पष्ट जीवन शैली निर्धारित करते हैं जो अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। मार्गदर्शक के लिए निर्देश सड़क पर खींची रेखाओं के समान है। ज्यों ही हम किसी रेखा का उल्लंघन करते हैं हम जान जाते हैं कि हम मार्ग से भटक गए हैं और खतरे में हैं। सतगुरु हमें अपने विवेक से काम लेने की प्रेरणा देते हैं। हम में से हर एक की यह जिम्मेदारी है कि हम इन 4 नियमों का पालन करते हुए खुद इस बात का निर्णय करें कि किस कार्य या विचार से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और किस कार्य या विचार से हम मार्ग से दूर हो जाएंगे। कौन सा कार्य और विचार हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा और कौन सा उससे दूर कर देगा। भजन सिमरन में सहायक सिद्ध होने वाले अन्य साधनों में सत्संग सेवा, परमार्थी पुस्तकों का अध्ययन और सतगुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। सेवा का अर्थ है संगत की सेवा या फिर समाज की सेवा। संगत की सेवा से सतगुरु के हुक्म का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार सेवा करते हुए शिष्य और सतगुरु का एक रिश्ता बन जाता है। ऐसा रिश्ता जो रूहानी मार्ग में खुद को बदलने के लिए बेहद जरूरी है। परमार्थ को पाने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है और कैसी संगति में रहना है। इसके अलावा निरोगी और तंदुरुस्त शरीर हो तो रूहानी अभ्यास करना आसान हो जाता है। इसलिए हमें उन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिनसे हमारी सेहत ठीक रहे और शरीर तंदुरुस्त रहे। इन सब साधनों द्वारा ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाने और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रूहानी सफर शुरू करने से सहायता मिलती है।
अपने असली घर जाने के लिए कई साधन अपनाए जा सकते हैं, पर ये सभी साधन अंत में आत्मा को अपने अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन करने के एक ही राजमार्ग की ओर ले जाते हैं। हम में से बहुत से साधक सफर की शुरुआत ही कर रहे हैं। ऐसे साधक बहुत कम हैं जिन्होंने अंतर में सत्य के परम लक्ष्य का निजी अनुभव किया है। यह पुस्तक हमें अनुमानों, धारणाओं और ख्यालों से निकालकर सत्य का निजी अनुभव प्राप्त करने की प्रेरणा देने के लिए लिखी गई है। चूंकि हमारा मकसद स्वयं अंतर में शब्द के साथ जुड़ना है, इसलिए इस पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि कोई दूसरी चीज भजन सिमरन का स्थान नहीं ले सकती। रोजमर्रा की जिंदगी में भजन सिमरन हमें कैसे प्रभावित करता है और कैसे बिना भजन सिमरन के हम कहीं के नहीं रहेंगे, इस बात का प्रकाश डालती है कि इस आध्यात्मिक मार्ग के शिष्य होने के नाते हमारे निजी कर्तव्य क्या हैं और संत मत के उपदेश को भली भांति समझने से हम किस प्रकार अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़े बिना रोजाना भजन सिमरन पर ध्यान दे सकते हैं। स्पष्ट सोच, आशावादी दृष्टिकोण और सच्चे दिल से की गई कोशिश हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनते हैं और प्रतिदिन नियम से अभ्यास करने में हमें सहायता मिलती है। भजन सिमरन करने से हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है और मन वश में आने लगता है। अंत में भजन सिमरन द्वारा हमारी काया ही पलट जाती है। हम हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें परम आनंद और शांति की प्राप्ति हो जाती है। इस बात की पुष्टि के लिए कि शब्द के अभ्यास का मार्ग सर्व साझा है, विचार धारणाओं में से भी उदाहरण दिए गए हैं। शब्द अभ्यास की विधि संसार की ओर मृत होकर ईश्वरीय सत्ता की ओर जागृत होने की सहज विधि है, जो मनुष्य जाति के मूल स्वभाव के अनुकूल है। संत महात्माओं ने वचनों में भाषा, धर्म, संस्कृति, समय और स्थान के कारण भले ही कुछ अंतर हो सकते हैं, किंतु अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए संत सतगुरु जो सर्व साझा उपदेश देते हैं, वह वास्तव में एक ही है।